कौन सी घरवाली रख ली इसने योगी ने। ये आपस में इतने सगे हरामी हैं जो पॉलिटिकल स्टंट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों ने बताया, दोस्तों ने, कि वक्फ बोर्ड को हर महीने 200 करोड़ रुपया किराया आता है। वक्त के साथ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जमुना भी खत्म हो जाएगी, गंगा भी खत्म हो जाएगी वक्त के साथ। ये तहजीबें कहाँ गई? अखिलेश यादव की प्रॉपर्टी चेक करो कितने की है, उसकी अकल देखो कितने की है। बांग्लादेश में जितने थे कन्वर्ट हो गए, कंधार खत्म हो गया। मोदी 70, 72, 75 साल का तो हो गया। अब कोई शादी करेगा या कोई पैसे इकट्ठे करेगा? आज तालिबान में लड़कियों की एजुकेशन बंद हो गई, तेजाब फेंका जाता है, बल्ब फेंके जाते हैं। कौन फेंकता है? जो पेड होते हैं। और कौन पेड होते हैं? जो उससे भी कम कमा रहे हो। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के अंदर है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मदनी साहब हैं उनसे फैमिली रिलेशन है। अब वे कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को अपना हितैषी मान रहे हैं, आरजेडी को अपना हितैषी मान रहे हैं। क्या जनता के क्या विचार है, जनता से जानते हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मदनी से हमारे घर जैसे रिलेशन है। क्या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जब आया उससे पहले भी तो कह सकते हैं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बाद ही क्यों कह रहे हैं कि मदनी साहब से हमारे घर जैसे रिलेशन है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का मसला अलग है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे हिंदुओं का बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, अकूत 200 करोड़ रुपया सुनने में जो आया है, मेरे मुस्लिम भाइयों ने बताया, दोस्तों ने, कि वक्फ बोर्ड को हर महीने 200 करोड़ रुपया किराया आता है। और अगर वो मस्जिदों का, मदरसों का और कब्रिस्तान के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, वो 200 करोड़ रुपए में क्या डेवलपमेंट की है, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया है वक्फ बोर्ड ने? तो अगर ये सवाल है और इसके लिए अगर बिल बन रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। सर क्या नाम होगा? शेखर गुप्ता। चिराग पासवान ये कह रहे हैं मोहम्मद मदनी जो हैं वे आरजेडी को और कांग्रेस को अपना हितैषी मान रहे हैं। हमारा तो पहले से ही घर जैसा रिलेशन है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के टाइम ही ऐसा जो बयान चिराग पासवान ने दिया, क्या आपको लग रहा है मोहम्मद मदनी को बहलाने फुसलाने के लिए कहा जा रहा है? पहली बात तो ये कि जितने भी ये कैरेक्टर जिनके आपने नाम लिए ना, ये आपस में इतने सगे हरामी हैं जो पॉलिटिकल स्टंट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सामने वाले को बाप भी बोल देंगे, भाई भी बोल देंगे, बेटा भी बोल देंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आप सबसे पहले इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपने पहला क्वेश्चन क्या था आपका, मैं दोबारा उसी पे आता हूँ कि जी 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, यही प्रश्न था। नहीं, 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ। 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है, मगर 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो ये प्रश्न आप सर्कुलेट ही नहीं करते। आप कंधार देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, वहाँ की यही तो हिस्ट्री है। मैं थोड़ी बता रहा हूँ। ये 2-2 दिन की बातों में कुछ नहीं होता। एक लंबा टाइम पीरियड आप देखोगे तो ये रिजल्ट सामने आते हैं कि वाकई यही बात सच है। अब बताओ उसने क्या गलत बोला? यानी कि आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं? पूरी तरह से, पूरी तरह से। आप हिस्ट्री उठा लो, आप भी सहमत हो जाओगे। आप बांग्लादेश का स्टेटस निकाल लो, आप पाकिस्तान का निकाल लो, हिंदुस्तान का निकाल लो, आप सहमत हो जाओगे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे तो हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम थे आज वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में जितने थे वो कन्वर्ट हो गए, बांग्लादेश में जितने थे कन्वर्ट हो गए, कंधार खत्म हो गया। क्यों हुआ? भाई साहब, ये स्ट्रेटजी ऐसी है, एजुकेशन ऐसी है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पे शोषण किया जा रहा है मुसलमानों का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को खत्म किया जा रहा है भाजपा द्वारा। वक्त के साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। गंगा भी, जमुना भी खत्म हो जाएगी, गंगा भी खत्म हो जाएगी वक्त के साथ। ये तहजीबें कहाँ गई? हम कुर्ते पजामे पहनते थे, पैंट कमीज में आ गए है, कहाँ है वो तहजीबें? तहजीबें, आदमी को अकल तो है नहीं आजकल, उसे पता नहीं है मुझे क्या करना है, यहीं थूक देगा। इतनी तमीज़ है किसी को? यहाँ देखो सड़क बनाई थी, इतना पैसा लगाया, बताओ है किसी को तमीज़? यहाँ देखो पार्कों की हालत। क्यों है ऐसा? क्योंकि तमीज़ नहीं है। और जितने बड़े बदतमीज हैं उतने बड़े नेता हैं। बताओ, नहीं है तो? क्या आपको लगता है जो नेता हैं वो बदतमीज ही होते हैं? 90%। और अगर मान लो मैं मोदी और योगी को भी कमिट करता हूँ, जितने हरामी बैठे हुए थे, अगर इनका बाप ना हो ना ये, तो ये भी यहाँ नहीं बैठ सकता। ये उनका भी बाप है, लेकिन लठ चलाने के लिए ताकत चाहिए ही चाहिए। तो वो सही कर रहा है।
दूसरी बात, जब आपने मीट की बात करी, दुकानें बंद हो जानी चाहिए। रमजान चल रहे हैं पूरे दिन। मैं नहीं कह रहा कि बंद हो जानी चाहिए। एक प्रश्न आपका था, रमजान चल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, दिन में नहीं खाते, दुकानें बंदी तो हैं, तो हिंदुओं के लिए खोल रहे हैं वो। ये प्रोपेगेंडा है। आप रिपोर्टर पूरी स्टडी नहीं करते हो। हर एक आदमी अपनी दुकान चलाने के लिए चल रहा है, ये भाई भी है, ये भी है, ये लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं। इनका हक सही है, आपका गलत है। अगर आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं है तो गलत है। नहीं, योगी आदित्यनाथ और उनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, ये कह रहे हैं नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद कर दी जाए। अभी दिन में बंद हैं दुकानें, रोजे चल रहे हैं ना। बताओ कौन सा खा रहा है मुसलमान? तो बंदी तो है। तो अगर तब बंद हो गई तो कौन सी धर्म पे आंच आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है। नहीं, गाइडलाइंस भी तो बन सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या ये जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, सारे काम मुसलमानों पे थोपे जा रहे हैं? अखिलेश यादव की प्रॉपर्टी चेक करो कितने की है, उसकी अकल देखो कितने की है, कहाँ से आ गई? ये सब हराम का पैसा है। जिसने हराम का पैसा इकट्ठा किया है वो तो भौंकेगा ही। आज योगी भी तो है, सीएम बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी चेक करो कितनी है। मोदी पे बताओ कौन सा 50 गज का प्लॉट है। योगी और मोदी तो कंगले। विपक्ष कह रहा है जब सत्ता से चले जाएंगे तब राज खुलेंगे। वो राज खुलेंगे तो आज भी तो इन्होंने तो जब पोजीशन पर थे तब भी खुले खुलाए थे। इनके तो महल तब भी बने हुए थे। मोदी ने किसको पेट्रोल पंप दिलवा दिया या कौन सी घरवाली रख ली इसने? योगी ने। कहाँ है? कहीं नहीं है। है कहीं? अगर होती तो ये सारी खोद खोद के निकाल देते। अब जब वो मोदी 70, 72, 75 साल का तो हो गया, अब कोई शादी करेगा या कोई पैसे इकट्ठे करेगा? ये उसने देश के लिए काम करा है। आज आपको इतनी बातें बोलनी आई हैं, क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर करंट भरा है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला आदमी सब कुछ कर देगा, लेकिन उसने करंट भरा लोगों में। आज यूपी का जो सुधार है किसके कारण है? आप यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जाओ, छोटी लाइन जैसे बोलते हैं ना, बॉर्डर, यहाँ से दुर्गापुरी चौक से आगे जाओ, भाई साहब धूल उड़ती है, आदमी का कुत्ता बन जाता है। आज जब वो आया योगी तब जाके सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी जब से सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ की 2017 से, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मस्जिदों को होली पे ढका जा रहा है? यार अभी आपने कभी कुरान पढ़ी ही नहीं। आपने नहीं पढ़ी ना? बताओ मोहम्मद पैगंबर जो थे उनका क्या नाम था? बताओ आप। नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी। मेरे कोई बताओ क्या नाम था? सब पंचर, सुनी सुनाई बात। यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाओ, गुरुद्वारा कौन सा है? कौन सा गुरुद्वारा है? शीशगंज साहिब। क्या नाम है? शीशगंज का जो नाम है, क्यों है शीशगंज? उनका शीश स्थापित किया गया था यहाँ पे। काट दिया था। किसने काटा था? किसने काटा था? उसकी हिस्ट्री पढ़ना। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा है? यहाँ तक डालो सरसों के तेल में, और उसके बाद जितने तेल चिपक जाए, इतनी कसम खाने के बाद भी इनकी बात नहीं माननी, क्योंकि उनके बच्चों का सर कलम किया था। आगे है भाई मतीदास चौक, लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, यही है यही। क्यों? चीर दिया बीच में से उसे कि तू मुसलमान बन, नहीं बने वो। आज उन्हीं के चक्कर में तो सरदार बने बैठे हैं, उन्हीं को फॉलो करके। जब आप पढ़ोगे इनकी बुक्स, आज आप बन रहे हो जी कि आप अगेंस्ट ना बोलो। आप अगर मान लो बच्चे के बाप होगे, सब हैं बच्चों के बाप हैं, बाप बेटे से और बेटी से बराबर प्यार करता है, हाँ या ना? आप चाहोगे आपकी बेटी ना पढ़े? सब चाहेंगे पढ़े। लेकिन आज तालिबान में लड़कियों की एजुकेशन बंद हो गई। किस बिहाफ पे बंद हुई? कोई तो बात है जो हर बाप चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पा रहा। किस बात पे? धर्म के बिहाफ पे। वो धर्म ये सिखा रहा है कि ऐसा मत करो। आप चाह रहे हो कि ऐसा करो, लड़ाई करो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करो। इन्हें एजुकेट करो सबको, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो तेजाब फेंका जाता है, बल्ब फेंके जाते हैं। कौन फेंकता है? जो पेड होते हैं। और कौन पेड होते हैं? जो उससे भी कम कमा रहे होते हैं। वो करेंगे। आपको 1000 रुपये मिलते हैं, आपको 5000 मिलेंगे, आप भी वो काम करोगे तो कम से कम रोटी पानी लायक आदमी को मिल जाए। उसकी चाबी तो कसनी पड़ेगी, फुट्टा उठाना पड़ेगा टीचर को, वही उठा रखा है उसने।